नमस्कार स्टूडेंट। मैं राजेश नामदेव अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो क्लास 11th के लिए है। क्लास 11th के स्टूडेंट इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि इसके पहले भी हम 2 लेक्चर आपको चैप्टर नंबर 1 जो कि सेट थ्योरी है दिखा चुके हैं। आप सारे लेक्चर हमारे देखते रहिए। चैप्टर नंबर 1 में आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट आग्रह करूंगा कि हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। तो हम बात कर रहे थे आज सबसे पहले सबसेट की। तो सबसेट क्या होता है? A set A is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B। इसका मतलब है स्टूडेंट, अगर कोई सेट है हमारे पास और उसका अगर हमें सबसेट लिखना है या सबसेट हमको बताना है, तो इसका मतलब ये है कि सबसेट एक ऐसा सेट होगा जिसके सारे एलिमेंट उस सेट में अवेलेबल होंगे। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए, और ए बराबर हमने लिया है एलिमेंट इसमें 2 4 6। दूसरा सेट हमारे पास बी है जिसमें एलिमेंट है 6 4 8 2। ओके, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और सबसेट को हम इस तरीके से हम लिखते हैं, ए सबसेट ऑफ बी को, ठीक है, और बी सबसेट ऑफ ए। ओके, तो यहाँ पर ए बी का सबसेट है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में अवेलेबल हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको किसी भी सेट का सबसेट आपको लिख लेना है और बता देना है। अगर हम यहाँ पर बात करें क्या बी ए का सबसेट है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में अवेलेबल नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं प्रॉपर सेट की। प्रॉपर सेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ए सबसेट ऑफ बी बट बी सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब हुआ ए नॉट इक्वल टू बी। ये वाला जो सिंबल है, ये सिंबल आपको बता रहा है प्रॉपर सबसेट को। तो इसको हम इस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं ए इक्वल टू 1 2 3 4। ए एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4। इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि कार्डिनल नंबर जो है यहाँ पर वो है 4, और बी दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5। इसका कार्डिनल नंबर है 5, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देखते हैं ऑल द एलिमेंट ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी बट द एलिमेंट 5 ऑफ बी इज नॉट प्रेजेंट ए। ओके, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी कि इस तरीके से इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर इंटरवल की बात कर रहे हैं। इंटरवल का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है बाय सच दैट, बाय बिटवीन ए एंड बी, बाय की जो वैल्यू है वो ए और बी के बीच है, इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। इसको हम ओपन इंटरवल बोलेंगे, यानी कि यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो बिटवीन ए एंड बी है। ओके, तो इसको स्टूडेंट हम इस तरीके से लिखेंगे, स्मॉल जो हमारा ब्रैकेट होता है उसमें आपको शो करना है। ओके, तो इसका मतलब है ये दोनों साइड से ओपन है, ठीक है, ओपन इंटरवल, इसको हम ओपन इंटरवल बोलते हैं। इट मीन्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ए और बी के बीच की जो वैल्यूज है वो हमको लेना है और ए और बी को हमको शामिल नहीं करना है, ठीक है। तो इस इंटरवल में ए और बी को हमें शामिल नहीं करना है। अब दूसरा जो हमारा इंटरवल यहाँ पर होता है, द इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट्स ऑल्सो इज कॉल्ड द क्लोज्ड इंटरवल।
क्लोज्ड इंटरवल की बात करेंगे तो इसमें ये वाला ब्रैकेट यूज होगा आपका, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है क्लोज इंटरवल, यानी कि ए और बी को भी आपको शामिल करना है और ए और बी के बीच में जो नंबर एलिमेंट आएंगे उनको भी आप शामिल करेंगे। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं, अब दो और है हमारे पास में, तो दो केस हो सकते हैं जिसमें अब एक साइड से ओपन होगा एक साइड से क्लोज होगा। तो दो केस आपके पास और हो सकते हैं जिसमें क्या होगा, ये वाले दो केस हैं। देखो यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट है बड़ा वाला, तो यहाँ पर ये क्लोज है, और स्मॉल ब्रैकेट है जिस साइड में वो ओपन है। तो ए की साइड क्लोज है ये, और बी की साइड ये ओपन है। दूसरा, अब ए की साइड ओपन है ये इसमें, और बी की साइड ये क्लोज है। ओके, तो इस इंटरवल को हम भी यूज करेंगे अपने प्रॉब्लम्स में। आगे जब प्रॉब्लम कराएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सुपरसेट, अब हम बात करेंगे सुपरसेट। तो सुपरसेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, व्हेन अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन वी कैन से दैट बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, अगर ए बी का सबसेट है, यानी कि ए के एलिमेंट अगर बी में अवेलेबल है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बी जो है वो सुपरसेट है ए का, यानी कि ए से ज़्यादा एलिमेंट है उसमें, तो वो क्या हुआ, बी उसका सुपरसेट हुआ। तो इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, बी इज द सुपरसेट ऑफ ए, इस तरीके से लिखते हैं हम इसको। ये सिंबल हमको यूज़ करना है सुपरसेट के लिए। यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, ए एक सेट है जिसके एलिमेंट है ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब बी हमने लिया है, बी के जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे लेटर हैं अल्फ़ाबेटिकल ए टू जेड तक। ओके, तो देखो ज़्यादा एलिमेंट जो है वो बी में है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर हम बोल सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए बी का सबसेट है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में अवेलेबल हैं। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं बी इज द सुपरसेट ऑफ ए, बी ए का सुपरसेट होगा। ओके, नेक्स्ट, पावर सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाई पी ऑफ ए। पावर सेट को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे पी ऑफ ए से, और पावर सेट का जो मीनिंग होगा, एक्चुअल मीनिंग होगा, कोई सेट है हमारे पास ए, तो उसके जितने भी सबसेट होंगे उसके, यानी कि सारे सबसेट का एक सेट होगा जिसको हम पावर सेट बोलेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे एक सेट है हमारे पास x इक्वल टू, ठीक है, 2, 3, जिसके एलिमेंट है 2 और 3। तो अब इसके हम सारे के सारे सबसेट लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है देखो एक नल सेट। ठीक है, क्योंकि नल सेट तो सभी के किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है। तो ये पहला वाला क्या है, नल सेट है, ब्लैंक है। दूसरा वाला हमने लिया है ओनली 2, तो 2 को लिया है अकेले, 2 को, 2 इज सबसेट ऑफ 2, 3, इसका सबसेट होगा। 3 को अकेले ले लिया, ए भी सबसेट होगा। 2, 3 भी इसका सबसेट होगा। तो इस प्रकार से ये सारे जो सेट हैं ये पावर सेट के अंदर आएंगे। तो पावर सेट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट एक्स। ओके, तो इस प्रकार से हम बोलेंगे दिस इज द पी एक्स। अब बात करेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, इसको डिफाइन करते हैं। अ यूनिवर्सल सेट इज अ सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अदर सेट। ओके, तो यूनिवर्सल का स्टूडेंट मतलब ही होता है, यूनिवर्सल यानी कि एवरीथिंग इज हियर, यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो अगर मान लीजिए जैसे हमने कहा, और इसको हाँ डिनोट करते हैं यू से, यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने जैसे एग्जांपल लिया है, एक सेट है हमारे पास x जिसके एलिमेंट 1, 2, 3 है, और y है दूसरा सेट जिसके एलिमेंट 3, 4, 5, 6 है। तीसरा सेट है हमारे पास z, इसके एलिमेंट है 5, 6, 7, 8, 9। ओके, तो अब हमको इन तीनों का यूनिवर्सल सेट लिखना होगा। तो हम कैसे लिखेंगे, यानी कि सारे एलिमेंट आ जाना चाहिए उसमें। तो देखो सारे एलिमेंट हमने लिखे हैं, दिस इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ x
वाई एंड जेड, तो सारे एलिमेंट यहाँ पर दिख रहे हैं हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो दिस इज द यूनिवर्सल सेट यू। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर नोट पॉइंट की। तो देखो हमने लिखा हुआ है फर्स्ट नोट पॉइंट एक्स इज सबसेट ऑफ यू, यानी कि एक्स यू का सबसेट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक्स के सारे एलिमेंट यू में हैं। बाय भी यू का सबसेट होगा क्योंकि बाय के एलिमेंट इसमें है। जेड भी इसका सबसेट होगा क्योंकि जेड के भी एलिमेंट यू में अवेलेबल है। ओके, तो ये सारे के सारे जिनसे ये बना हुआ है वो सारे सेट इसके सबसेट होंगे। ओके, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स हम कब बोलेंगे, जब हमारे पास दो सेट ऐसे सेट अवेलेबल हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ओके, यानी कि दोनों सेट के एलिमेंट डिफरेंट है तो हम उनको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, यानी कि इन दोनों में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इन दोनों में कॉमन हो। ओके, तो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं इसको, द टू सेट्स A and B are said to be disjoint if the set does not contain any common element। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के जरिए। सेट A जिसके एलिमेंट हैं 2 5 6, दूसरा सेट है हमारे पास B जिसके एलिमेंट हैं 4 7 8। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हमें यहाँ पर लिखते हैं नो एनी एलिमेंट इज कॉमन, therefore A and B are disjoint sets। ओके, A और B दोनों disjoint सेट होंगे। यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम भी हमने ले लिया है क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि आपको जो हमने समझाया है वो समझ में आया है या नहीं। तो आप बताइए, राइट द गिवन स्टेटमेंट इन 3 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स दैट लाइज बिटवीन -1 and 5। ओके, आपको ये जो स्टेटमेंट हमने दिया है, यानी कि आपको इस सेट है आपका सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स दैट लाइज बिटवीन -1 and 5, -1 और 5 के बीच में जो इंटीजर आ रहे हैं उनका सेट आपको बनाना है। ठीक है, तो आपको तीनों फॉर्म में लिखना है, स्टेटमेंट फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको याद होगा कि स्टेटमेंट फॉर्म में हमने आपको बताया था आपको करली ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट आपको लिख देना है, जो स्टेटमेंट है। तो देखो हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करी है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखा हुआ है करली ब्रैकेट में हमने लिखा है I इज द सेट ऑफ इंटीजर्स दैट लाइज बिटवीन -1 and 5। ओके, दूसरा रोस्टर फॉर्म की अगर हम बात करें तो रोस्टर फॉर्म में आपको सारे एलिमेंट यानी कि नंबर फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया है I इंटीजर का एक सेट है, ठीक है, जिसके एलिमेंट होंगे 0 1 2 3 4। ठीक है, -1 से 5 के बीच लेना है ना, तो आपके एलिमेंट आएंगे 0 1 2 3 4। ओके, ऑल इंटीजर्स बिटवीन -1 and 5। अब सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप इस तरीके से डिनोट करते हैं I इक्वल टू करली ब्रैकेट में x सच दैट x बिलोंग्स टू I, x I को बिलोंग्स करेगा और इसकी जो वैल्यू होगी x की वो होगी बिटवीन -1 and 5। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे हम -1 and 5 के बीच में x आ रहा है। ओके, तो स्टूडेंट आज का जो वीडियो लेक्चर है वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम सेट थ्योरी की और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने आएंगे और इसी तरीके से हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे जो रूल्स हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे, साथ में कुछ हम प्रॉब्लम्स भी ले लेते हैं एग्जाम्पल्स के फॉर्म में, और इसके बाद जब हम पूरा एक्सप्लेन कर देंगे चैप्टर उसके बाद हम एक्सरसाइज भी आपको करवाएंगे। तो आज का यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।